हाय दोस्तों, मेरा नाम सुनील है और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं प्रशांत धवन सर। आपको उनकी वीडियो देख के आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मज़ा भी आएगा और आपको पूरी पूरी जानकारी मिलेगी। और अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे सुनील साहनी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस पर आपको अच्छे अच्छे रिएक्शन देखने को मिलेंगे। तो चलिए देख लेते हैं प्रशांत धवन सर की ये वीडियो और बाकी हम रिएक्शन देंगे वीडियो के एंड में। नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ पिछले 10 सालों का डेटा अगर हम देखें, इस पर हाल ही में बहुत सी रिपोर्ट्स पब्लिश हुई है। यहाँ पे आप देख पाओगे, अगर पिछले 10 सालों का डेटा आप अगर देखो तो इंडियन स्टॉक मार्केट ने एक रिकॉर्ड तोड़ 10.9% का रिटर्न दिया है, जो दुनिया के किसी भी और मेजर कंट्री से ज़्यादा है। चाहे आप यूएसए, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, कोई भी देश देख लो, किसी कंट्री की स्टॉक मार्केट भी ना इतना रिटर्न देती नहीं है। मैं एक बार चाहता हूं जो ये नंबर्स हैं आप देखिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि वैसे ये सब देखने में अच्छा लगता है मगर हमें इसका कुछ खास फायदा हो नहीं रहा। तो यहाँ पे देखोगे ये चार्ट है कि स्टॉक मार्केट से पिछले 10 साल में क्या रिटर्न आए हैं। यहाँ पे आप पूछोगे वेट, स्टॉक मार्केट से रिटर्न की कोई पर्टिकुलर स्टॉक है तो बहुत भागा है? नहीं, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं प्रीमियम इंडेक्स किस तरीके से इंडिया में होती है, उसको अगर हम कंपेयर करें बाकी कंट्रीज की डाइट से तो वहाँ पर उनका कितना रिटर्न आया। तो यहाँ पे आप देख पाओगे ये आपको दिख जाएगा 10 सालों में बहुत इंप्रेसिव 10.9% का रिटर्न। इसके कंपैरिजन में दुनिया के सारे देश के आप लिटरली कह सकते हो पिछले 10 सालों में इंडियन स्टॉक मार्केट की बात कोई छोटा सा देश है नाम से उनकी स्टॉक मार्केट जरा हो गई हो, अगर वहाँ कोई इन्वेस्ट कर रहा ही नहीं है तो किसी को फायदा नहीं हुआ, उसकी हम बात नहीं कर रहे। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं उन इकोनॉमीज की जहाँ पर सिग्निफिकेंटली इन्वेस्ट किया जाता है, दुनिया भर के इन्वेस्टर्स निवेश करते हैं। और आप नोट करिए 10 सालों में आप अगर स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस देखोगे तो यूएस से 6% पे, चाइना आपको 2.7% दिखेगा। अब यहाँ पे आप ही पूछ सकते हैं ठीक है इस सब का इम्पैक्ट आम आदमी पे क्या होता है? ये बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट होता है, मिडिल क्लास पे तो एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट आता है। नाउ ये है आपके सामने कंट्री, उनके यहाँ इन्फ्लेशन का नंबर कि किस कंट्री में कितनी महंगाई दर आपको मिलेगी। महंगाई दर बहुत ज्यादा मारती है मिडिल क्लास को। मान लो एक आदमी है, उसने 1 करोड़ रुपए इकट्ठे लिए, 1 करोड़ रुपए कमी होते बहुत ही अमाउंट होता है, मगर महंगाई दर मान लो कि उसके देश में 10% है तो लगातार हर साल उसके 1 करोड़ की वैल्यू होती रहेगी और 10 साल बाद पॉसिबिलिटी है कि वो 1 करोड़ रुपए को बैंक में रख के बिना इतना पैसा ना कमा पाए कि आराम से अपनी ग्रोसरी जो जरूरतें हैं वो पूरी कर सके। तो इसलिए काफी बार जो मध्यम वर्ग है, मिडिल क्लास है, वो इन्वेस्ट करके रखती है स्टॉक मार्केट में, प्राइमरली आप कह लो म्यूचुअल फंड में या फिर स्टॉक्स में, ताकि वो इन्फ्लेशन को बीट कर पाए। आज के समय ना अगर कोई स्टॉक मार्केट आपको 11% के आसपास रिटर्न दे रही है तो एक तो इन्फ्लेशन को आप बीट कर रहे हो, क्योंकि अगर मान लो इन्फ्लेशन इंडिया में ऑन एवरेज 5-6% के आसपास झूलती है तो आपने महंगाई दर को बीट कर दिया और साथ ही साथ आपका ओवरऑल पैसा ग्रो भी करा है। और जो दुनिया में विकसित देश, फॉर एग्जांपल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, इवन कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, वहां पर आप देखोगे कि एटलीस्ट 30 से ऊपर परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन की वो स्टॉक मार्केट निवेश करती है ताकि लोग इन्फ्लेशन को बीट कर पाए। चाइना भी हम देख रहे हैं कि ये परसेंटेज लगातार रही है कि चाइना की आबादी का 13% स्टॉक मार्केट निवेश करता है। 10% कम नहीं होता है, ह्यूज नंबर एक्चुअली जब हम बात कर रहे हैं चाइना की। इंडिया देखो कई एस्पेक्ट्स हैं इंडिया के, कुछ एस्पेक्ट्स कह रहे हैं 2022 के डेटा के हिसाब से कि भारत में ना सिर्फ 3% लोग स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं, मतलब कि ना कहीं स्टॉक मार्केट पे उनका एक्सपोजर है। बाकी देखो कुछ आपको फर्म्स में दिख जाएगा कि ये नंबर 4-5% के आसपास पहुंच चुका है, बट आप मैक्सिमम लगा के चलो तो मुझे लगता नहीं कि भारत में 7% ऊपर आबादी अभी स्टॉक मार्केट में निवेश कर की है। तो अपने आप कितनी ट्रेजेडी है, अपने आप में आप रोजगार देखिए कि ये अजीब बात है कि जो देश दुनिया में हाईएस्ट स्टॉक मार्केट उसी कंट्री की एक बड़ी आबादी इसका फायदा उठा पाई। हुआ पिछले 10 सालों में क्या है? यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि स्टॉक मार्केट में निवेश करना चाहिए या आगे हम ऐसे ग्रो करेंगे, मैं उसकी कुछ गारंटी नहीं ना उसकी बात कर रहा हूँ। सिंपली ये बता रहा हूँ कि हमारे देश में पिछले 10 साल में हुआ क्या है। बाहर के निवेशक आए एफडीआई लेकर, इसके बारे में आपने काफी बार सुना होगा। एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्योर करने के मामले में इंडिया दुनिया की तीसरी सबसे बढ़िया डेस्टिनेशन है। बहुत सारी एफडीआई बिलियंस ऑफ डॉलर्स की, एक्चुअली अगर वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जो रिलीज करता है हर साल यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट यूएनसीटीडी, इनकी रिपोर्ट आप अगर पढ़ोगे तो ये लोग तो कहते हैं 2022 में टोटल 49.3 बिलियन डॉलर्स, ऑलमोस्ट 50 बिलियन डॉलर का जो एफडीआई है ये भारत में आया था। पिछले साल यहाँ पर कंपेयर करो तो 10 साल की जंग लगी है कि एशिया के बाकी देश में निवेश हो रहा, आसियान कंट्री में कुछ निवेश नहीं हो रहा, इंडिया में कॉन्स्टेंटली निवेश किया जा रहा है और इस वो क्या है, इन्वेस्टर का पैसा बन रहा है। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ये सब बेनिफिट इंडिया पब्लिक को नहीं मिला। मैं एक्चुअली यूट्यूब देख रहा था पिछले 6-7 महीनों में, कई वीडियोस बनी है अमेरिकन ने कि इंडियन मार्केट में निवेश कैसे करना है। और जैसे जैसे भारत की स्टॉक मार्केट है ये मार्केट कैपिटलाइजेशन के मामले में रैंक और गेन करती रहती है। रिसेंटली आपको पता होगा न्यूज आई कि मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब कि कितने लोगों ने स्टॉक मार्केट में पैसा ला रखा है, उस मामले में ना
इंडिया रैंक 5 पे आ चुका है। हमारे ऊपर आज के समय हांगकांग, जापान, चाइना, यूएसए है। हांगकांग ने पिछले 10 सालों में बहुत ज्यादा खराब रन दिए हैं, नेगेटिव रन दिए, -8%। तो मैं साइज नहीं दूंगा। अगर आने वाले समय में बहुत सारे निवेशक हांगकांग से पैसा निकलकर और जगह इन्वेस्ट करते हैं तो इंडिया आराम से अभी रैंक 4, उसके अलावा फिर रैंक 3 के आसपास भी पहुंच जाएगा। तो इंडिया आराम से आने वाले समय में दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर अमेरिका, जो आज हमारे स्टॉक मार्केट रिकॉर्ड के सामने कुछ नहीं है, इतना पीछे हो गया है, बताइए। और चाइना भी कुछ नहीं है। रैंक 4, रैंक 3 के आसपास भी पहुंच जाएगा। एंड मोर फॉरेन इन्वेस्टर विल इन्वेस्ट इन इंडिया। क्वेश्चन ये है कि इस सब का फायदा क्या बाहर के निवेश की उठाएंगे या कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी एक अवेयरनेस जगाएगी, या फिर आप कह लीजिए एक फाइनेंस एजुकेशन लोगों को दी जाएगी ताकि लोग भी, आम आदमी भी इंडिया की ग्रोइंग इकोनॉमी का फायदा उठा पाए। क्योंकि अभी के लिए बहुत ही एक छोटा सा सेक्शन है इंडियन पॉपुलेशन का जो एक्चुअली में इसका कुछ बेनिफिट उठा पा रहे हैं। और फाइनली यहाँ पे आप सबको से क्वेश्चन पूछूंगा, इसका आंसर आप लोग करोगे कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि प्रज्ञान रोवर जो है चंद्रयान 3 मिशन का, इन्हें हाल ही में इनमें से किस चीज की प्रेजेंस कंफर्म करी है उनके सरफेस पर। यह है आपकी ऑप्शन, ऑक्सीजन, सल्फर, सोडियम या क्लोरीन। कमेंट सेक्शन में ये उत्तर जो लोग ये आंसर करेंगे कमेंट में हार्ड दूंगा ताकि बाकी समझ पाए कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी, यूपीएससी, बैंक का परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी कॉल्ड कोर्सेज। कमेंट सेक्शन में ये पिन कमेंट यहाँ पे आप मिलेंगे। फॉर एग्जांपल से आपको प्रिपेयर करना है यूपीएससी एग्जाम के, तो यूपीएससी का लिंक यहाँ पर ये क्लिक, और यहाँ पे आप परचेज कराएंगे अनअकैडमी का यूपीएससी कोर्स। बट जो प्राइसेस यहाँ पर रखे हैं, डोंट एवर पे दी प्राइसेस, सिंपली यहाँ पर कोड डालिए P10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट पेइंग एंड यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी। सो यूज द कोड P10 एंड सेव मनी। और इस कोड के साथ ये वीडियो का थैंक यू फॉर लिसनिंग। मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। तो आपने फिर प्रशांत धवन सर की वीडियो देखी और उन्होंने इसमें डिटेल से बताया है कि स्टॉक मार्केट के इस नॉलेजेबल जानकारी में जो इन्होंने हमारा बताया है कि इंडिया ने स्टॉक मार्केट के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 10 सालों में सबसे ज़्यादा पब्लिक को रिटर्न देती है ये, जिसमें अमेरिका, चाइना, जर्मनी सब पीछे छूट गए। और अगर इंडियन पब्लिक को अगर लॉन्ग टर्म में फ़ायदा उठाना है तो आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। मैं ये नहीं कहता सबको फ़ायदा होगा, क्योंकि वो तो आदमी अपनी कंपनी बेसिस पे ही अपना पैसा इन्वेस्ट करेगा। लेकिन जिसको इस बारे में जानकारी है, वो अगर इस बारे में जानकारी है जिसको, जो ये चीज़ स्टॉक मार्केट में पहले पैसा लगा चुका है, तो अगर लॉन्ग टर्म में फ़ायदा अगर इंडियन पब्लिक को उठाना है या बाकी अदर्स में किसी को भी, जैसे अदर कंट्री के लोग स्टॉक मार्केट में पैसा ज़्यादा लगाते हैं, तो इस हिसाब से इंडियन पब्लिक को अगर फ़ायदा उठाना है तो उन्हें स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, तभी आपको लॉन्ग टर्म में फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि आप देख ही रहे हैं, इंडिया को छोड़ के बाकी अगल बगल के आसियान कंट्री हो गए, चाहे और भी बड़ी बड़ी कंट्री हैं जैसे रसिया वसिया, इनमें विदेशी निवेश बहुत कम आ रहा है, लेकिन हमारे देश में बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो वाकई मुझे प्रशांत धवन सर की वीडियो बहुत अच्छी लगी
बहुत ही नॉलेजेबल जानकारी देते हैं। जो इस बारे में हमें पता नहीं है वो उस बारे में भी बारीकी से बताते हैं। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो इस पर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में अपने राय ज़रूर लिखिए और एंड में मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपके सब्सक्राइब करने से हमें वीडियो बनाने में हमको एक हौसला मिलता है। बाकी इसके लिए आपका धन्यवाद।